देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है। और आज का मुद्दा साध्वी प्रज्ञा का एक बयान। साध्वी प्रज्ञा ने सवाल पूछा है, जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं? कब होगा? हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो फिर हमारा अधिकार कहां है? वो ये सवाल पूछ रही हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग कर दी है और माना जा रहा है कि अब एक नया संग्राम छिड़ने जा रहा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या सनातन बोर्ड की मांग सही है? अगर वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बना तो क्या सनातन बोर्ड के पास भी कानून के तहत उतनी ही बड़ी शक्तियां मौजूद होंगी जितनी वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है? क्या वक्फ बोर्ड के किसी भी जमीन को हथियाने का फैसला भी होगा? क्या अब सनातन बोर्ड पर भी धर्म युद्ध छिड़ने वाला है? इसी मुद्दे पर आज किया जाएगा बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके साथ। साध्वी प्रज्ञा की मांग, छिड़ा नया संग्राम। और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीजें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। सनातन बोर्ड की मांग, अब होगा सियासी घमासान। हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है। सनातन बोर्ड के लिए साध्वी का धर्म युद्ध। कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। सनातन बोर्ड की मांग कितनी सही? और सनातन धर्म का मतलब ये है कि जो चला आ रहा है लगातार, अगर इस बोर्ड की किसी को जरूरत होती तो वेदों में, पुराणों में या किसी धर्मशास्त्र में इसका वर्णन जरूर होता। और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला सवाल, क्या अब सनातन बोर्ड की मांग पर होगा घमासान? दूसरा सवाल, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग कितनी सही है? तीसरा सवाल, सनातन बोर्ड में आने को तैयार होंगे मंदिर और मठ? मेरा चौथा सवाल, कानून में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति आखिर क्यों है? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या वक्फ एक्ट को रद्द करने का समय अब आ चुका है? इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी ये बहस। मोहम्मद मुफ्ती नदीमुद्दीन इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। हाजी मेहरुद्दीन जुड़ेंगे इस डिबेट में मेरे साथ। आचार्य प्रकाश जोशी मौजूद रहेंगे, धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ आचार्य वेदमूर्ति जुड़े रहेंगे इस डिबेट में। संजय राणा मौजूद रहेंगे और भी खास मेहमान रहेंगे। जगदीश शर्मा जी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज का मुद्दा आचार्य वेदमूर्ति जी यही है कि आखिर क्या अब समय आ चुका है कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाए? परम आवश्यक है और ये बात को मैं आज से नहीं सालों से उठा रहा हूं। जिस तरह वक्फ बोर्ड जैसे चाहते हैं लैंड जिहाद चला रहे हैं, और देख लीजिए सनातन बोर्ड बनाना अति आवश्यक है। जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उससे प्रत्येक वर्ष लाखों, 1 लाख करोड़ सरकार को अनुदान के रूप में मिलता है, जो कि वह दान कौन चढ़ाते हैं? सनातन धर्मावलंबी हिंदू लोग। लेकिन वह दान का सरकार को चला जाता है, जिसके कारण उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का जितने भी पैसा या तो मस्जिद में आती है या तो मस्जिद में जितने भी सारे पैसे आते हैं उसका सारा सदुपयोग मुस्लिम के हित के लिए कार्य किया जाता है। आप देख लीजिए, आप मुंबई में सिद्धि विनायक जो मंदिर है उस पे नियंत्रण सरकार का है, लेकिन वहीं बगल में हाजी अली है, उस पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। आप वैष्णव देवी में देख लीजिए, सरकार का नियंत्रण है, लेकिन उसके नीचे दरगाह है, उस पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। पुष्कर में जाकर के देखिए, वहीं ब्रह्मा जी का मंदिर पे सरकार का नियंत्रण है। जितना पैसा चढ़ता है सारे सरकार लेके जाती है, लेकिन वहीं
जो दरगाह है वहां पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। हमारे जितने धर्मावलंबी हिंदू लोग हैं जो पैसे मठ मंदिरों में चढ़ाते हैं, उसका उपयोग हिंदुओं के लिए होना चाहिए, ना कि सार्वजनिक लोगों के लिए। जिस तरह वक्फ बोर्ड जैसे चाहता है, जिस जमीन पे चाहता है, आज अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि भारत 24 हमारा है तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा और उस पर कब्जा हो जाएगा। इसलिए तत्काल जो है सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और धन्यवाद के पात्र हैं सिख लोग। 1926 में ही गुरुद्वारा कमेटी को आजाद करा लिया गया था और उस समय अंग्रेजों का शासन था और आज तो सनातन धर्मावलंबियों को शुभचिंतकों का शासन है। इसलिए आग्रह है कि शीघ्रातिशीघ्र सनातन बोर्ड का गठन हो, नहीं तो जितने बोर्ड बनाए गए हैं सबको निरस्त किया जाए। ठीक है महाराज जी, आचार्य प्रकाश जोशी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य प्रकाश जोशी जी, मैं समझना चाहूंगी कि जिस हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है तो उसको इस बोर्ड की जरूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए, इस बोर्ड की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है? पहला चीज़ कि आप भारत सरकार का या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार का सभी मठों पे नियंत्रण है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि सरकारी मैनेजमेंट, आपने देखा सरकारी ऑफिस में आप चले जाइए, कहीं पर थूक मिलेगा, कहीं पर पीकदान मिलेगा, वह टॉयलेट चले जाइए, वहाँ पर क्या स्थितियाँ होती है आप जानते हैं। और हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में जो टॉयलेट बनाए उसकी स्थिति देखिए। कहीं ना कहीं सरकार नियंत्रण तो करती है लेकिन उसका देख रेख नहीं कर पाती है। तो अच्छा मैनेजमेंट हो, इसके लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे देखा जाए तो शमशान की भी रखवाली होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो विद्या है और हमारी जो प्राचीन मंदिर की इमारतें हैं, उनके रखाव के लिए या उनके मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा कदम है। इससे अच्छा ही होगा, खराब नहीं है, बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है, ये बुरा कदम नहीं है और इसका स्वागत करना चाहिए। संजय राणा जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? गुड इवनिंग साजियन, गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि एक देश एक विधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का देश किसी के लिए दूसरा कानून हो, किसी के लिए दूसरा कानून। देखिए, अगर पूरे देश में अगर बात करेंगे, बड़े मंदिरों की बात करते हैं, तकरीबन 10 लाख मंदिर है, इसमें से 4 लाख मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। अगर आप ज़मीन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन 18 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो है हमारे आर्मी के पास। उसके बाद आता है 12 लाख एकड़ है रेलवे के पास और 8 लाख एकड़ है वक्फ बोर्ड के पास। अगर इनकी कमाई की बात करें, तकरीबन अनुमान जो 2020 का आंकड़ा देते हैं 6.5 लाख करोड़ रुपए का है। जब हम ये बताइए कि आप जब विधान की बात ही वक्फ बोर्ड के में, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो वक्फ बोर्ड के एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, वक्फ बोर्ड एक्ट जब बना था, इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। अगर आप देख लीजिए सेक्शन 53 या सेक्शन 54 को देख लीजिए तो ये बताता है कि एसएसपी को डायरेक्ट वक्फ बोर्ड ऑर्डर दे सकता है और वो प्रॉपर्टी किसी की भी हो सकती है, उसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं सेक्शन 40 पे, क्लॉज 3 पे, अगर उस पे आते हैं तो उसको असीमित पावर मिले, वो किसी प्रॉपर्टी पे जाके कर सकता है। 85 पे अगर आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए, जैसे महात्मा जी ने बोला कि न्यूज़ 24 भारत 24 पे कब्जा कर लेता है, तो आपका अधिकार का है वो एक ट्रिब्यूनल देखेगा, उसमें भी मुस्लिम स्कॉलर होंगे। आप सेक्शन 5, 6, 7, 8 सेक्शन में 10 सेकंड लूंगा। लेकिन उसमें यह भी तथ्य है कि अगर मेरे पास मेरी जमीन के कागज हैं तो उसको कोर्ट देखेगा? नहीं, यही तो बात है। आप सेक्शन में 8 बता रहे हो, सेक्शन 8 में क्या, सर्वे तो आप करेंगे, खर्चा सरकार देगी। आपके पास सेक्शन 85 मैंने इसलिए आपके सामने रखा है, सेक्शन 85 में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वो बोलती है मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप सेक्शन 85 के अंतर्गत इस मुस्लिम स्कॉलर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल देखेगा, जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल वो देखता है। कोर्ट नहीं देखेगा, ट्रिब्यूनल देख लेगा। ट्रिब्यूनल में कौन रहेगा? ट्रिब्यूनल में कौन रोल रहते हैं? स्कॉलर्स। नहीं, उसमें कोर्ट के व्यक्ति नहीं है, मुस्लिम स्कॉलर्स। ठीक है, तो मुस्लिम स्कॉलर्स पे विश्वास क्यों नहीं थे? नहीं, मुस्लिम स्कॉलर, देखिए ऐसा होता है, अगर मैं किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, मेरी वफादारी उस संस्था के प्रति होती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो हिंदुओं के लिए काम करेगा? सेक्शन 101 में बता रहा हूं, जिसमें इतना पावर दिया गया है कि वो देश की जांच एजेंसियों पर भी विश्वास नहीं होगा। देखिए, मुझे बड़ी अच्छी ऐसा बता दीजिए, विश्वास करें। देखिए साजिद, इतने सारे जो मैं एक्ट बनाए हैं, देखिए इतने सारे जो एक्ट बनाए हैं, बताए हैं, इसमें बता दीजिए कि किसको, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सॉरी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको इतना किसी को पावर क्यों नहीं दिया गया? सिर्फ स्पेसिफिक कम्युनिटी को इतनी पावर क्यों दिया गया? आप कह रहे हैं कि पावर है और पावर का गलत इस्तेमाल भी होता है। मोहम्मद मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, क्या वाकई आप लोग पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं इस वक्फ बोर्ड के जरिए? देखिए, मेरे साथ जो कैंडिडेट हैं उनको मुझे नहीं लगता कानून की सही जानकारी है। 1964 से वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया है और 1995 का 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 एक्ट पढ़े और वक्फ बोर्ड या वक्फ लैंड हमारे पास 8 लाख एकड़ से कहीं ज्यादा है। 93 में लाल की शेटवानी जी का पार्लियामेंट में वो दिया हुआ बयान भी पढ़े कि पार्लियामेंट में लाल की शेटवानी जी ने कहा था कि मुसलमानों के औकाफ पर इतना कब्जा है, अगर कब्जा बर्खास्त करके मुसलमानों को जमीन वापस दे दी जाए तो फिर मुसलमानों को सरकार से भी देने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी 50% से एबव लैंड कब्जे में, हम 12 साल से, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, 12 साल से हम लोग वक्फ बोर्ड पर काम कर रहे हैं। मैंने सरकारों को खत लिखा, सरकारों से चिट्ठी लिखी और हर चीफ मिनिस्टर से जाके हमने नुमाइंदगी किया। हम लोग कहते हैं कि CBI से इंक्वायरी कराएं कि भाई औकाफ बोर्ड पे देखिए 8 लाख एकड़ जमीन है मगर मुसलमानों को कोई फायदा नहीं, वक्फ बोर्ड पे लैंड ग्राबर, चीटर, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ सुनिए, और इसका जितना इनकम आना चाहिए, आप देखिए सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट पे क्या लिखा है कि वक्त का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। मैं कह रहा हूँ सरकार से कि सरकार CBI इंक्वायरी करा। रहा आपका सनातन बोर्ड या क्या बोर्ड अभी डिमांड कर रहे, ये आपका इश्यू है, इससे हमको क्या लेना था ना। लगता है कि अगर उस बोर्ड से बेहतरी हो सकती है, आप बनाइए, सरकार आपकी है, मगर वक्फ बोर्ड को टारगेट करना कि वक्फ बोर्ड में इतनी जमीन, वक्फ बोर्ड को टारगेट नहीं करना चाहिए। चंद्रमोहन जी, खपड़े बात सरकार, चंद्रमोहन जी सुन रहे हैं? चंद्रमोहन जी सुन रहे हैं? गवर्नमेंट के पार्टी के लोग ही ठीक है मुफ्ती साहब, मोदी जी बर्खास्त कराएं, योगी जी बर्खास्त कराएं। जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौटूंगी मैं आपके पास। मुफ्ती साहब को सुना आपने, जगदीश शर्मा जी वो साफ कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से तो मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? साजिया जी, सही बात तो यह है कि ये धर्मों का मामला है। हिंदू धर्म के साधु संत महात्मा और मंदिर के पुजारी तय करेंगे कि वक्फ बोर्ड की तरह बोर्ड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ जो आपका 5वां सवाल था, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड को भी खत्म कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं राजनीति के तहत यह मुद्दा घुमाया जा रहा है। देश में चुनाव है, उस चुनाव पर चर्चा नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं, जैसे आप देख लीजिए, अभी कल ही देख रहा टीवी में आज सुबह कि भाई झारखंड में हिंदू मुसलमान हो गया है। कहीं ना कहीं ये जो 8 साल से पार्टी सत्ता में आई है, इनका काम यही है कि कैसे हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए। ये तो तय करेंगे भाई, हर धर्म अपना तय करेगा उसको क्या करना है, एक कमेटी बनानी है नहीं बनानी है। पर जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, इससे राजनीति से बचना चाहिए। हर धर्म को अपनी छूट और अपने धर्म को कैसे चलाएगा, इसको राजनीतिक घेरे से बचाना चाहिए। ठीक है, हाजी रंगरेज का मैं रुक कर रही हूँ। हाजी रंगरेज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी कहिए। सवाल मेरा ये कि पहले साध्वी प्रज्ञा बोलती हैं कि अब सनातन वक्फ बोर्ड होना चाहिए, दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। आखिर चल क्या रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए साजिया जी, उनकी जो आपने प्रज्ञा भारती का नाम दिया, उनकी तो बात का जवाब मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी जवाब तो मोदी जी भी नहीं देना चाहते, ना उनकी बात करना चाहते, ना उन्हें देखना चाहते। बात योगी जी ने कही हिंदू राष्ट्रीय, क्या वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने संविधान की कसम खा के जो है उस कुर्सी पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री की, उस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे? क्या वो ये कौन सा मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को कि क्या नाम है, किसी भी तरीके से जो हिंदू राष्ट्र की बात करना? ये चुनाव से पहले ही ऐसी जो सगुफे और जुमलेबाजी है, ये जब क्यों होती है, इस पर क्यों बैन नहीं रखते? जब मुसलमान अगर गजवाए हिंद की बात करता है तो उसके खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई हो जाती है और वो जेल भी चले जाते हैं, मगर ऐसे लोग खुलेआम जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई क्यों नहीं करता? कानून इतना सुस्त क्यों हो जाता है? और बाबा साहब के संविधान को जलाने की बात करते हैं ये लोग, खत्म करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कानून अपनी कार्रवाई नहीं करेगा, बयानबाजी ऐसे ही चलती रहेगी और पोलराइज वोटों में ये होता रहेगा हिंदू मुसलमान। ठीक है, संजय राणा जी। साजिद जी, बहुत हमारे काबिल मित्र शर्मा जी बगल में हमारे खड़े बोल रहे थे कि धार्मिक मामला धार्मिक लोगों को देखना चाहिए। ये बताइए कि आरकोट विलेज है तमिलनाडु में, जिसमें 57 एकड़ जमीन
कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड में, और वो वहां पे सिर्फ हिंदू रहते हैं। आपको पता होना चाहिए उनका केस चल रहा, भाई कैसे कब्जा कर लिया, नंबर 1। नंबर 2 ये बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कोई तमंचा लेके नहीं आ रहा, बम फोड़ के नहीं आ रहा है, वो एक अपने व्यक्तित्व दिया है, उसने बोला किसी को मार पीट के काट के नहीं आ रहा है। तो आप उसकी तुलना PFI या उसकी तुलना किसी उग्रवादी संगठन से नहीं कर सकते। रहा साध्वी जी की बात, साध्वी जी को कोर्ट ने बरी किया है। आप संविधान की दुआई देते हो। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, राम मंदिर के पक्ष में अगर सरकार ने, कोर्ट ने आदेश दिया था, तो आप बोलते हो हमारी मस्जिद शहीद हो गई और मुसलमान जब बढ़ेंगे तो ये मंदिर हम तोड़ देंगे। तब आपका संविधान कहां चला जाता है? संविधान की बात करते हो। अब हल्द्वानी का केस बताते हैं। हल्द्वानी में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि खाली कर दिया जाए, और आप जाके रोने लगे ह्यूमनिटी ग्राउंड पे करना चाहिए। आपका संविधान तब बोलते हो, तब मानते हो जब आपके पक्ष में होता है। ये बताओ, सेक्शन 108 में जो पाकिस्तान में मुसलमान भाई हमारे हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए थे, उनकी जमीन को वो बोर्ड को देने की क्या जरूरत थी? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ये बताइए पावर क्यों दे दिया गया? ये अगर पावर दिया गया है तो सनातन धर्म या किसी भी धर्म को क्यों नहीं देना चाहिए? ये NRC की बात करेंगे तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, CA की बात करेंगे तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इनके लिए स्पेशल कानून चाहिए। भाई कानून का एक्ट पढ़ के आए मुस्लिम स्कॉलर, आपको तो कानून का संविधान हिंदी में और इंग्लिश में व्याख्या करना भी नहीं आती है। आपसे हम क्या डिबेट करेंगे? आप सेक्शन मुझे बताओगे? बताओ भैया, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3A में क्या लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड जिसको चाहे कर ले। सेक्शन 107 मैंने बताइए, सेक्शन 107 में क्या बोलता है? वक्फ बोर्ड में काम करने वाला आदमी सरकारी मुलाजिम की तरह ट्रीटमेंट होगा। ऐसा कहा भैया, पुजारी को सरकारी मुलाजिम। अरे एक्ट तो पढ़ लीजिए कम से कम। आप अपने एक्ट को नहीं जानते हो, संविधान को तोड़ने की बात करते हो। सारा मामला पावर का है, तो क्या आचार्य प्रकाश जोशी जी यही पावर अब हिंदू धर्म में भी कुछ लोगों को चाहिए, इसलिए सनातन बोर्ड की मांग हो रही है? यही पावर चाहिए? नहीं, सनातन बोर्ड की मांग आचार्य आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलती जा रही है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादातर जो भी हमारे मठ हैं, हम मुसलमान भाइयों की सम्मान करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हम अपने बारे में बात रहे हैं। जो हमारे मठ हैं उनका सही से रखरखाव नहीं हो पा रहा है, शौचालय की स्थिति सही नहीं है, इमारतों की स्थिति सही नहीं है। तो ऐसे में अगर हमें सनातन बोर्ड मिल जाए तो हमारी स्थिति बदल जाएगी, इसलिए हमारा मांग है। वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने बिल्कुल सही मांग की है, इसमें कोई दिक्कत मांग की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आचार्य वेद मूर्ति जी मुसलमानों पर भी सवाल उठा दिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर भी सवाल उठा दिए और कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। इसी के साथ ये कहा कि ये तो जमीनों को हथिया लेते हैं। ये सत्यता है ना, आप देख लीजिए, एक जगह नहीं हजारों ऐसे एग्जाम्पल आप देख ले। यहाँ तक कि पार्क को भी कब्जा ले रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले। आंकड़े तो आप देख लीजिए, आंकड़े हैं आपके सामने। और हमारी दयनीय अवस्था है, आप देख लीजिए, हिंदू समाज सोचता होगा कि जितने मठ मंदिर है उसके पूजन करने वाले पुजारियों के पास सारा दान जा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि बेचारा पुजारी जो है वो मंदिर का बंधुआ मजदूर है। 5,000 7,000 में नौकरी पर वेतन पे वो काम कर रहा है, और जितना चढ़ावा आ रहा है जो हिंदुओं का दिया हुआ है वो सीधा सरकार को जा रहा है। लेकिन 1 रुपया मस्जिद से, 1 रुपया मदरसे से, 1 रुपया जो है चर्च से और 1 रुपया गुरुद्वारा से सरकार को नहीं मिलती है। सिर्फ मठ मंदिरों का पैसा सरकार के पास जाती है, और वो पैसा का उपयोग सारे लोगों पर होता है। हमारे हिंदू धर्मावलंबी भी गरीब हैं, असहाय हैं, अशिक्षित हैं, वनवासी जो हैं, आदिवासी हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, हमारी जो हिंदू बहन बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनके शादी के लिए यह पैसा खर्च किया जाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो, और शीघ्र अगर सरकार नहीं कर सकती है तो वक्फ बोर्ड को भी शीघ्र खत्म कर दिया जाए। ठीक है जगदीश जी, बस जो मैं बात कर था गुरुजी ने वही बात कह दी। भाई सबसे पहले तो बताइए ये प्रज्ञा साध्वी है कौन? ये साधु है या महात्मा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? और मैं समझता हूँ सत्ता में जब आई थी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई थी, उनको जनता के हित की बात करनी चाहिए। कौन मना कर रहा है? पहले वो साध्वी है, वो कौन मना कर रहा है? उसको बोर्ड बनाने से मना कौन कर रहा है? सरकार उनकी, प्रधानमंत्री उनके मना कौन कर रहा है? मैं सवाल ये है, क्या मुस्लिम भाई मना कर रहे हैं? क्या मुस्लिम भाई मना कर रहे हैं? भाई साध्वी है तो ठीक है, वो बोर्ड बनाने की बात बनाइए, मना कौन कर रहा है? अरे सरकार उनकी, मध्य प्रदेश में सरकार उनकी, बीजेपी के MP, तो ये फिर इशू क्यों? आप बनाइए, मना कौन कर रहा है? सवाल ये है।
आप देखिए मना कौन करा? तो आप समर्थन करते हैं? हाँ, मैं आप समर्थन चाहते करता हैं कि हूँ, सनातन- मैं समर्थन करता हूँ, ठीक है। मैं हिंदुस्तान का समर्थन करता हूँ। जी, हिंदुस्तान में सनातन हिंदू बोर्ड भी का आएगा गठन होना और मुसलमान चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, जय। मैं समर्थन ठीक है, करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? भाई प्रधानमंत्री उनके, मुख्यमंत्री उनके, तो लड़ाई क्यों, बहस क्यों, बनाए कौन रोक रहा है? मैं समझता हूँ मुसलमान भाई भी नहीं रोकेंगे। ठीक है, नदीमुद्दीन साहब का मैं रोक कर रही हूं। नदीमुद्दीन साहब, लेकिन ये तो समस्या है ना, आंकड़े हैं सामने, पूरी डेटा है, पूरी रिसर्च है कि कितनी जमीनों पर कब्जा किया गया और यह कहा गया कि यह जमीन तो हमारी है। उसकी बात से बेचारी जनता जाए तो जाए कहां? और नाम बता देते हैं वक्फ बोर्ड। भाई कोई हम पे सवाल ही नहीं उठा सकता वक्फ बोर्ड के नाम पर। पहले सुनिए, देखिए 8 लाख एकड़ में कितनी मौजूद है जमीन? अगर सैकड़ों जमीन दिल्ली में कब्जा कर लिया गया है। आकर के देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको वक्फ बोर्ड के द्वारा। वो बेचारे कोर्ट तक नहीं जा सकते। कब्जे में है, तो वक्त के अगर पास इतना ही पावर है तो भी अपनी जमीनें क्यों नहीं ले रहा? मैं कह रहा हूँ अरे मुफ्ती साहब, पावर नहीं है, एक्ट बता रहा हूँ। मोदी सरकार क्यों नहीं अरे भैया, जांच करा सेक्शन करके 40 अगर कब्जे में आप जमीन ले लीजिए, पढ़ लो जाकर के 85 सेक्शन 5 85 सेक्शन 101 सेक्शन 107 सेक्शन 108। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 8 बता दिया। अरे रोका किसने? मुसलमानों ने रोका है। और ये भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। जब सऊदी अरब में नहीं, आपको समस्या हिंदू राष्ट्र होने से कहा जाता है कि तुम नहीं, हिंदू मैं हो। समझना चाह रही हूँ इंडियन नदीमुद्दीन पासपोर्ट पे साहब, लिखा इस होता बात से समस्या है कि मैं हिंदू कई राष्ट्र मरतबा होना हज चाहिए। करने गया, उम्रा हिंदू करने गया। राष्ट्र होने से हमको तो वही कहा, समस्या है कोई क्या? नहीं पूछता। नदीमुद्दीन साहब हिंद अगर में आवाज रहने सुन वाला रही है तो हिंदू जवाब है। दे दीजिए। हिंद में रहने वाला हिंदू नहीं है। अरे हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? आपको सनातन बोर्ड बनाना है, बोर्ड बनाइए, मैं वेलकम करता हूँ, क्या बनाइए। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या आपको वाकई समस्या है कि हिंदू राष्ट्र बने, और क्यों समस्या है? अरे मैं कहता हूँ कि अब बनाइए ना। अरे अभी नहीं बन गया क्या? बना हुआ है, पहले था हिंदू राष्ट्र, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र क्षेत्र है हिंदुस्तान। 18 स्टेट में एक भी मुसलमान बनाओ ना। देखिए साजिया जी, मैं यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड में एक बात कर रहा हूँ। हमारे जगदीश शर्मा जी बड़ी अच्छी बात बोले। ठीक है नदीमुद्दीन साहब, लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी नदीमुद्दीन साहब, लौटूंगी मैं आपके पास। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मसला क्या है। मसला वक्फ बोर्ड है, मसला सनातनी बोर्ड है, या फिर मसला यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दिया जाएगा? संजय राणा जी, संजय राणा जी, सवाल है। देखिए बस मैं 30 सेकंड में अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। यहाँ पे शर्मा जी ने हमारा बोला है कि भैया हमें किसी से आपत्ति नहीं है। ये बताइए, आप तो जननी है इसके 64 में आपने चालू किया। यही तो कह रहा हूँ, आगे न फेल नेहरू पे, सर आगे न फेल नेहरू पे। एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, एक सवाल फिर क्या दिया जाएगा? आप फिर नेहरू पे आ गए। 1964 में इन्होंने किया, आप फिर नेहरू पे आ गए। 108 सवाल का जवाब दीजिए। आज प्रधानमंत्री अडानी जी को होना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह को होना चाहिए था, फिर मोदी जी क्यों? जितनी बंजर जमीन है नेहरू पर आ अगर वक्फ कोई काम करना चाहता है तो उसकी हो गई। भैया इसका अधिकार आपको किसने दिया था? सभी धर्मों के लोग। आप फिर नेहरू पर आ गए। आप एक बात का सवाल करिए, अगर आज प्रधानमंत्री अडानी को होना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह को होना था, तो मोदी क्यों? तो मोदी क्यों? सवाल जवाब दीजिए। फिर इतिहास तो रह जा रहा है। आप कहते हैं नेहरू नहीं, सरदार पटेल होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे नहीं था, आपको जवाब देना, काउंटर करना, लेकिन पहले सुन लीजिए ताकि दर्शकों को बात समझ में आए। आपकी बात कर रही थी हिंदू राष्ट्र की। देखिए ऐसा है, सिंधु नदी के इस तरफ कन्याकुमारी तक जितने भी चीज है उसको हिंदू कुछ कहा जाता था, वो हिंदू राष्ट्र है, बोलने की जरूरत नहीं हमें। अब आप बोलते हैं किसी को सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। हम कहते हैं इस देश में एक विधान है, एक कानून है, सबके लिए होना चाहिए। कोई वक्फ बोर्ड भी नहीं होना चाहिए और कोई सनातन बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। मंदिर अपना काम करते रहे, मस्जिद अपना काम करते रहे और सबका भला करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? इस समस्या का जड़ जो है ये कांग्रेस पार्टी द्वारा चालू किया गया। मुसलमानों पर कौन अटैक कर रहा है? हाजी मेहरुद्दीन, हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद ये थोड़ी कहा जा रहा है कि सारे मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाएगा, सारे सिख भी जो है वो हिंदू बन जाएंगे, सब अपने अपने धर्म को फॉलो करेंगे। लौट रही हूँ मैं आपके पास, नदीमुद्दीन प्लीज, मुफ्ती नदीमुद्दीन, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हाजी मेहरुद्दीन से सवाल था मेरा कि हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, लेकिन ये थोड़ी कहा जा रहा है कि सबको अपना धर्म बदल लेना है हिंदू राष्ट्र हो जाते ही। देखिए साजिया जी, हिंदू राष्ट्र कभी हो ही नहीं सकता। इस देश का कोई धर्म ही नहीं है।
इस देश का कोई धर्म नहीं है, इसलिए कभी हिंदू राष्ट्र की हो सकता है। रही बात सनातन बोर्ड की, आप सनातन बोर्ड बनाइए, हमें सुन लीजिए संजय जी, पहले सुन लीजिए एटलीस्ट। अरे बीच में बोलने की आदत आपकी ठीक है, नहीं क्या? पॉइंट पर आइए। मैडम मैं साजिया जी मैं कह रहा था सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए। मुसलमान कोई इसका विरोध नहीं करना चाहता। हाँ, हिंदू राष्ट्र का विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, और संविधान जब तक है कोई भी इस देश को ना हिंदू राष्ट्र बना सकता ना कोई मुस्लिम राष्ट्र बना सकता। इस संविधान में तो धर्म इम्प्लीमेंट जाति नहीं है, वो हो जाएंगे। अगर देश की बहुसंख्यक आबादी कुछ चाहती है तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, उसमें समस्या आप हवाला संविधान का मत दीजिए, आप अपनी राय बताइए, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का। महाराज एक बात बताओ, 57 कंट्री जो मुस्लिम राष्ट्र की हो सकती है, एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? और संविधान की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 384 के अंदर अमेंडमेंट करके बनाया जा सकता है। घोषणा नहीं हुई ना अभी, घोषणा भाई ये है हिंदू राष्ट्र। देखिए कौन मना कर रहा है? ये हिंदुओं का देश है। रंगरेज साहब ने क्या एक वक्तव्य दिया, आपने ध्यान से नदीमुद्दीन साहब, डर रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा है, डर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो डर लग रहा है। हो गया है, नॉर्थ ईस्ट पूरा ईसाइयों का हो गया है, इस देश में 25 करोड़ मुसलमान है। ये हिंदू राष्ट्र उसी वक्त बन जाना चाहिए था जब पाकिस्तान बना, तो हमारे देश के लीडरों ने नहीं कहा कि हिंदू पाकिस्तान में तो राष्ट्र बना लिए, चले गए। उस वक्त बनाने की जरूरत थी, आज हम नहीं बना सकते। आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, अगर बनाने वाले हैं तो चिल्ला क्यों रहे हैं? आप लोग पाकिस्तान की मांग कर सकते हैं, एक सेकंड, आप लोग पाकिस्तान की मांग कर सकते हैं और वहां पर माइनॉरिटीज का यानी कि हिंदू और सिखों का बुरा हाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग हो जाए तो बता देंगे कि आप संविधान के अगेंस्ट हो गए। सरकार आपकी है ना, हमारी सरकार नहीं है। आप बनाओ सरकार नहीं है, सरकार सबकी होती है, इसलिए कि धर्म की नहीं होते। अरे सर, आपका संविधान कुछ और का लिखा है क्या? कहीं और का लिखा हुआ पढ़ रहे हो क्या? संविधान संविधान सबके लिए एक हो, चाहे आप हो या हम, सरकार हम सबकी है। आप इस तरह के वक्तव्य कैसे दे सकते हो? एक आदमी टीवी पे पहले सुन लीजिए प्रज्ञा ठाकुर चाकू रखने की बात कर रही है। क्या इस संविधान में ऐसा कह सकते क्या? किसी को चाकू रखने का मशवरा दे सकते क्या? क्यों बाहर मस्जिदों में भरा पड़ा हुआ है? एक सेकेंड, संविधान तो ये भी नहीं कहता कि सर तन से जुदा के नारे लगाए जाए। तो कौन कह रहा है? कौन कह रहा? हमने कहा, हमने निंदा किया जंतर मंतर पर काटने वालों के बारे में आपने कभी बोला? तो आप लोग खुलकर के सड़क पर भी तो नहीं आए विरोध करने के लिए कि जो ये लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सर तन से जुदा चिल्ला करके? कितने मुसलमान आ गए थे या फिर आप खुद आ गए थे सड़क पर? देश को तबाह मत करो। हिंदू मुसलमान कब तक बर्बाद करेंगे? कब तक आप देश को तबाह करेंगे? हिंदू मुसलमान, ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, बात सही है। हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष देश, बेरोजगारी, धर्मनिरपेक्ष देश है आचार्य वेदमूर्ति जी, फिर क्यों चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना है? देखिए साजिया बहन, कर दीजिए। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कम्युनिटी है तो वो भारत में है। यहाँ जितना शांति से पूरे वर्ल्ड में कहीं मुसलमान नहीं रह रहे। आज जाकर के देखिए सीरिया में क्या हाल है मुसलमानों का, आज जाकर देख लीजिए पाकिस्तान में, आप आज जाकर देख लीजिए अफगानिस्तान में, उससे कई लाख दोगुना अच्छा मुसलमान भारत में रह रहे हैं बहुत ही शांति से। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है और यह देश हिंदू राष्ट्र है, इसलिए मुसलमान सुरक्षित है, ईसाई सुरक्षित है, पारसी सुरक्षित है और सब लोग आनंद से रह रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि सब लोग आनंद से हिंदू है इसलिए देश सुरक्षित है और देश में हिंदू और मुसलमान सुरक्षित है। आप देखिए साजिया जी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान है और हिंदू राष्ट्र है, हमारी बहस का मुद्दा ही गलत है। अगर साध्वी जी जो हैं, प्रज्ञा साध्वी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते से जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमारा मुद्दा तब गलत होता जब इस देश में मुसलमान ना रहते, जब इस देश में ईसाई ना रहते, तो नहीं रहा ना, मैं मुसलमान तो शुरू से है, जब से हिंदुस्तान तब हमारा मुद्दा गलत होता। जब से हिंदुस्तान बना मुसलमान जब से है, जब से हिंदुस्तान बना है मुसलमान जब से है। आज समस्या देश के ऊपर है,
है। आज महंगाई पर बात होनी कहता है चाहिए, कि रोजगार पर बात धर्मनिरपेक्ष होनी देश में चाहिए, है आज हम। देश के हर नागरिक पर बात होनी चाहिए। ये बहस हम खामगा, आप बताइए क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्यों हम धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तानी देश नहीं है? धर्मनिरपेक्ष सवाल ये है, देश है या आपकी नहीं? बहस ही गलत है, क्या हिंदुस्तान नहीं है? देश आप है या कहना नहीं? चाह रहे हो हिंदुस्तान हिंदुस्तान आपने नहीं अगर है, संविधान हिंदू पढ़ा राष्ट्र है नहीं तो है। मुझे बताइए अरे एक कि तो ये हिंदू राष्ट्र देश बचा, उसको भी बहस का धर्मनिरपेक्ष मुद्दा मत देश बनाओ है साजिया या जी। नहीं? आज इस होना चाहिए जनता के। जगदीश जी लॉजिकल बात कीजिए, धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है? नहीं, मुझे ये बताइए है क्या ना? हिंदुस्तान नहीं है? है ना? या हिंदू राष्ट्र है नहीं है? ना? फिर ये मुद्दा क्यों? है ना? फिर ये पहले मुद्दा क्यों? संविधान क्या कहता है अगर वो इसे कह रही है स्वीकारिए। कि मुद्दा तो हिंदुओं का बनेगा। वो एक हम एक बोर्ड तरफा बनना चाहिए बात तो नहीं बने। करेंगे। हम हिंदू एक भी तरफा चाहता है, बात नहीं मुसलमान भी करेंगे ना। चाहता है, हम एक हिंदू तरफा भी बात चाहता है, करके मुसलमान। एक खेमे बोर्ड को बनाइए, satisfied प्रधानमंत्री नहीं जी करेंगे। अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करे, बोर्ड बनाइए, हम समर्थन में। मना कौन कर रहा? पर इसका बहस का इशू मतलब झगड़े मत कराइए। नहीं, कोई से झगड़े बहुत नहीं खराब करा है। रहा है। ये झगड़ा है, हिंदू हमारे लिए मुसलमान को जितना गाली दे, महत्वपूर्ण हिंदू है, मुसलमान उतना हिंदू को ही गाली दे। मुसलमान भी है, उतना हिंदुस्तान ही था सिख और ईसाई है भी और है। रहेगा। आवाज बुलंद होगी तो भारत सवाल उठेंगे जगदीश हिंदू जी। राष्ट्र है आवाज और रहेगा। उठेगी तो सवाल भी नहीं, उठेंगे। डरो मत, भारत समझिए। हिंदू राष्ट्र है, डरो मत। लॉजिकल बात कीजिए। हिंदुस्तान और हिंदू ये राष्ट्र है। धमकी मत इस तरह की दीजिए। चर्चाएं ये नहीं होनी धमकी मत चाहिए। दीजिए। चर्चाएं महंगाई ये पर होनी धमकी चाहिए, मत दीजिए। चर्चाएं बेरोजगारी पर जनता होनी की चाहिए, भावनाएं हैं, चर्चाएं ख्याल किसान रखिए। महिला मजदूर पर होनी जनता की चाहिए। भावनाओं का ख्याल रखिए। जनता की जगदीश भावना जी, यही है कि उनकी जगदीश जनता का जी, ध्यान ठीक देना है, हम चाहिए। बहस कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की धमकी नहीं, टीवी धमकी- पर आकर देना नहीं, बहुत हिंदुस्तान गलत है और रहेगा। बहुत गलत है। हिंदू राष्ट्र बहुत और रहेगा। गलत है। बताओ बहुत गलत। कौन डरा रहा है हिंदू राष्ट्र को? अरे जिसके देश के प्रधानमंत्री मोदी छाती पीट कर कह रहे मैं हूं, तो वो हिंदू को कोई डरा सकता है तो क्या? जब कोई डर नहीं है, तो फिर हिंदू राष्ट्र और अगर घोषित करने खतरे से में क्या हिंदू हो आ रहा है जाएगा? तो इन्हीं 8 साल में आ रहा है। नहीं, जब अब कोई से डर पहले नहीं है, कोई हिंदू भी खौफ खतरे में नहीं नहीं है, था। तो फिर क्यों चाहते हैं कि एक नाम का टैग लगाने से कुछ बढ़ जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा? बताइए। नहीं, मैं तो ये कहूंगा नाम का हिंदुस्तान टैग ही है, तो लगेगा। हिंदुस्तान रहेगा, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल हिंदू राष्ट्र रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इस तरह की बहस नहीं हिंदुस्तान होनी चाहिए। हमेशा रहेगा, लेकिन ये जनता से किए वादों पर धर्मनिरपेक्ष बहस देश होनी है, चाहिए। इसको भी आपको स्वीकार करना जनता के होगा। किए वादे पर बहस होनी चाहिए। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे जनता पूछ रही है। राहुल गांधी पूछता रहा, अडानी के संबंध बता दिए, नहीं बताए, बीबीसी लंदन पर, बीबीसी न्यूज चैनल पर रेड करा दिए। कोई तरीका नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, संजय राणा जी। मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा साजिद जी। बड़ा अच्छा लग रहा था हमारे मित्र जब बोल रहे थे कि भाई हिंदू राष्ट्र है और सबका संविधान है। भाई डायनामाइट तो आपने बिछाया इस राष्ट्र पे और बोल रहे हैं कि सब लोग दौड़ो, तो डायनामाइट तो फटेगा ही फटेगा। नंबर 1। नंबर 2, इस बात पे आते हैं, बोलते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र है। भाई सेक्युलर जो वर्ल्ड था आपकी नेता ने डाला था, इंदिरा गांधी जी ने 1975 में। या तो आप लगता है मोदी जी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हो, या आरएसएस से प्रभावित होकर आरएसएस करता बनने वाले हो, तब इस तरह की बातें कर रहे हो आप, क्योंकि आप ऐसी बात ही कर रहे हो। आपके नेता ने सेक्युलर बनाया, एक वर्ल्ड को ऐड किया, और आप बोलते हैं देश हिंदू राष्ट्र है। तो भैया आप डिसाइड कर लो। अब आते राहुल गांधी पे, अब आते राहुल गांधी पे। अभी तक आप सुनना नहीं चाह रहे थे। अभी सुन नहीं रही आप ये सुनना नहीं चाह रहे थे। ये देश सभी का है। अभी तक तो आप ये सुनना नहीं चाह रहे थे। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब मैं ये कह रही थी कि इस देश में हर मजहब के, हर भाषा के लोग रहते हैं। अब आपको अचानक से अपने आप को बचाना है, तो आपको याद आ गया कि देश में सभी भाषाओं के लोग रहते हैं। ठीक है, परिवर्तन आ गया शर्मा जी में। बहुत अच्छी बात है, परिवर्तन अच्छी बात होती है। अब ये बताइए, राहुल गांधी पे बात करते हैं। राहुल गांधी इसी तरह का आरोप 2019 में भी लगा, 2019 में भी लगा रहे थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है, मुझे माफ कर दो। उसी तरह अदानी में हम तो हमारे दो क्या है, अडानी को पकड़ो, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। संजय राणा जी। दोस्ती है, जो बताओ, जननी यही है, बारी करो। ये कांग्रेस दोस्ती है तो बताओ, पार्टी इस देश यही बारी में करो। प्रॉब्लम अडानी की पार्टी जननी हो। है। कौन? ये हमेशा पाकिस्तान डूब प्रॉब्लम रहा है, हिंदू पाकिस्तान मर हिंदू रहा है, मुस्लिम उस पर कराती रही चर्चा है, करेंगे। मुसलमानों को वोट बैंक समझ रही है। इसका यही सुन जोक लिया, है। सुन लिया। आप मुद्दे लोग से मत सत्ता में भटकिए हैं। प्लीज। संजय राणा जी, दुर्दशा जगदीश जी, नहीं मुद्दे बर्दाश्त से होगी। मत भटकिए। आचार्य वेदमूर्ति, आपका कमेंट। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारी बहन साध्वी प्रज्ञा जी ने जो कहा है वो बहुत ही अच्छा कहा है और हिंदू को हित के लिए की बात की है। और अभी इन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट में है, तो ठीक है, वो सांसद हैं, लेकिन वह पहले एक हिंदू हैं। और दूसरी बात, और वो साध्वी हैं, तो उनका परम कर्तव्य बनता है कि हिंदू हित की बात करें। उन्होंने हिंदू हित की बात की है। जगदीश जी, मैं कह रही हूँ बीजेपी जनता के मुद्दे नहीं उठाती तो आप लोग उठा लीजिए ना। हम तो उठा रहे हैं, तालियां बजाने के लिए थोड़ी है आप लोग। रोजगार पर बात विपक्ष करो, का क्या काम है? चैनल वालों विपक्ष का क्या काम है? क्या आप लोग को पूरा कर रहे हैं? आप सरकार को घेर सकते हो महंगाई पर?
क्या आप सरकार को महंगाई पर घेर सकते हो, बेरोजगारी पर घेर सकते हो, किसान की दुर्दशा पर घेर सकते हो, महिला सुरक्षा सकती है, रोज महिला मारी जा रही है, उस पर घेर सकते हो। आपके पेट्रोल के दाम राजस्थान में 100 रुपए, महंगाई की आप बात करोगे। हिंदू मुसलमान 2009 चलेगा। देख लो देश की जनता चाह रही है, देश की जनता समझ रही है। हमने झूठों को, हमने देश को बेचने वालों को सत्ता में लिया है और मैं समझता हूँ 2024 में यही देश की जनता साथ करेगी। देश को देश के नेता चाहिए, देश के नेता चाहिए, राहुल गांधी जैसा नेता देश को चाहिए जो सबको साथ लेके चलता है, सबके विकास की बात करता है। आपकी तरह नहीं, झूठ बोलो और शासन करो, झूठ बोलो और राज करो, झूठ अब नहीं चलेगी। आपका छोटा नेता झूठा, आपका बड़ा नेता झूठा, आपके सारे नेता झूठे, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। झूठ से देश नहीं चलेगा। ठीक है संजय राणा जी, ठीक है जगदीश जी। आचार्य प्रकाश जोशी, अभी तक हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो किस प्रकार से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, यानी कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों की जमीन को हथिया लेता है अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, और कह देता है कि ये तो मेरी जमीन है। लेकिन अब सनातन बोर्ड की मांग हो रही, तो क्या यही पावर सनातनियों को भी चाहिए कि हम भी जमीनों को हथिया लें? सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, हमारी तो सुन नहीं रही है, इसीलिए चाहिए ये बोर्ड। देखिए ऐसा है कि जो जहाँ तक बात है तो तमिलनाडु में ऐसा केस आया है, इसलिए आप बोल रही हैं, बात सही है। मैं नहीं बोल रही, आप लोगों ने आंकड़े रखे हैं। नहीं, ये आंकड़े आप लोगों ने रखे हैं। ये आंकड़े संजय जी ने बताया। तमिलनाडु में 22 जो नियम वक्फ बोर्ड के लिए है वही सनातन बोर्ड के लिए भी होगा, तो इसी नियम के लिए आप लोग चाह रहे हैं, वरना कभी किस बात। आज तक एक एग्जांपल दे दीजिए जो सनातनियों ने किसी के ऊपर कब्जा किया हो। बिल्कुल एक भी नहीं बना सकते, लेकिन वक्फ बोर्ड का हजारों जगह मैं बता सकता हूं। बोर्ड की जरूरत क्या पड़ रही है? सनातनी इसलिए नहीं, हिंदुओं का उत्थान के लिए, जो हमारे गरीब वर्ग हैं हिंदू, उनके पढ़ाई के लिए, विवाह के लिए, उनका जो पैसा को दान देते हैं, उसके लिए सनातन बोर्ड की गठन की मांग करता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड जगदीश जी, ठीक है, ठीक है, आप अच्छे कामों के लिए चाह रहे हैं जी, अच्छे कामों के लिए, सनातन बोर्ड हिंदुओं के उत्थान के लिए, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए। मैं समझ लेती हूँ हाजी मेहरुद्दीन कि आप लोगों का जो वक्फ बोर्ड है वो बुरे कामों के लिए बना है, अच्छे काम आप लोग नहीं करते, क्योंकि सवाल तो आप ही के वक्फ बोर्ड पर उठ रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, अगर इन्हें हमारे वक्फ बोर्ड से दिक्कत है तो अपने सनातन बोर्ड बना लीजिए, कौन मना कर रहा है? सरकार आपकी और बहुमत में भी है और बना लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जो फंड आपके पास आता है, जो जमीनें आती हैं आप लोगों के पास में, जो आप हथियाते हैं या नहीं हथियाते, किसी भी प्रकार से आप तक पहुंचती हैं, आप लोग उनका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं जनता के उत्थान के लिए, ये बताइए। देखिए, उनमें हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, मदरसे बनते हैं, मस्जिद बनती है, और उन लोगों के जो गरीब और उन स्कूलों में सिर्फ मुसलमान ही पढ़ते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। उन पैसों से उनकी भलाई के लिए काम होता है, उनके बच्चों के लिए काम होता है। रही बात, बार बार गुरु जी बार बार टारगेट कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति, ये जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ पर 900 साल मुसलमानों का राज रहा, तो समझ लीजिए कितनी संपत्ति होगी। आधी दिल्ली जो है वक्फ की संपत्ति पे, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे है। आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जी, देख लीजिए, यही लैंड जिहाद है, यही इन्होंने स्वीकार कर लिया, आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो आप लोग यही लैंड जिहाद है। आधी दिल्ली आप लोगों के पास है, तो गरीबी क्यों अभी मैं आप पार्लियामेंट में कहेंगे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। बांट दीजिए ना मुसलमानों को ये जमीन, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो बेचारियों में गुजर बसर कर रहे हैं झोपड़ियों में जाकर के, उनको बांटते क्यों नहीं आप लोग? किस चीज के लिए वो संपत्तियां, वो आधी दिल्ली आप लोगों ने इकट्ठा कर रखी है? लोगों ने कब्जे करते लोगों ने, और वो तो एरिया जो बाढ़ भी जाएगी। अरे सर, थोड़ा स्कैम भी बता दो। 2012 कर्नाटका स्कैम, 2017 यूपी स्कैम, 2021 महाराष्ट्र स्कैम। मेरा सवाल यह है कि आप लोगों के ऊपर आरोप रख दिए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं विद आंकड़ों के साथ आरोप लगाए गए हैं, तो क्या आपके पास किसी प्रकार के कोई आंकड़े हैं कि आप लोगों के पास वक्फ की जो भी जमीन है वो अच्छे कार्यों के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं?
उत्थान के लिए इस्तेमाल करते, बेहतरी के लिए। देखिए साजिया जी, ये जितने भी आंकड़े दे रहे हैं ना संजय राणा जी, बिल्कुल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं और इनके पास सारे फैक्ट है। प्रॉब्लम क्या है, ये कक्षा 5 पास है, क्लास 5 पास हो तो उनको तो अपना ना प्रॉब्लम। अंग्रेज साहब आपको अच्छे से जानता हूँ, अभी बोलूंगा संविधान अंग्रेजी में लिख लो, नहीं लिख पाओगे, हिंदी में लिख लो, अभी नहीं लिख पाओगे। लेकिन समस्या यह है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2012 का कर्नाटका स्कैम नहीं हुआ था, पढ़ लो जाकर के गूगल खोल के। 2017 का यूपी स्कैम रिपोर्ट का नहीं हुआ था, महाराष्ट्र का किसका। अरे भाई साहब, अरे राणा जी, स्कॉलर नहीं हूँ मैं, स्कॉलरशिप लेके पढ़ा हूँ। डिफरेंस है स्कॉलरशिप लेना और स्कॉलर बनना। स्कॉलर बनने के लिए कक्षा 5 पढ़ना पड़ता है, स्कॉलरशिप लेने के लिए 95% लाने पड़ता है। ये डिफरेंस है हमारे आप में। मेरे को पता है आप कहाँ पढ़े हो, किसी का सर्टिफिकेट बांटने की आपको जरूरत नहीं है राणा जी। अरे सर आपको पता है ना, बोल दो संविधान का नाम नहीं लिख सकते। संविधान पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। जनता के पास भी समय नहीं होता इस तरह की बातें सुनने का। जनता सुनने के लिए बैठी है, शायद आप लोग कोई ढंग की बात करेंगे। मैं बिल्कुल बता रहा हूं ढंग की। 10 सेकंड में ये बता दीजिए कौन सा एक धर्म है हिंदुस्तान के अंदर जिसको इतनी पावर मिली है, जहां चाहे वो कब्जा कर सकती है। अगर उस पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो उन्हीं के ट्रिब्यूनल सुनेगी। बता दीजिए ऐसा कहां है। और देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी लैंड प्रॉपर्टी उनके पास है देश में। बताइए कहां पे है, किस धर्म के लोगों को मिला है ऐसा प्रिविलेज, हमें बता दीजिए। ये बता तो दीजिए, मैं तो पूछ रहा हूँ आंकड़े लेके, मुझे कुछ नहीं आता, आप बता दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए, बताइए कोई जवाब है। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आप दिखा देंगे, आप जाइए तो। अरे कौन सा डॉक्यूमेंट है? अरे आप तो संविधान की बात कर रहे हो। सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में पढ़ो, सेक्शन 40 सेक्शन 85 जाके पढ़ो, 101 पढ़ो, 107 पढ़ो, 53 पढ़ो, 54 पढ़ो। सवाल वहीं घूम के आ जाता है ना। नहीं संजय राणा जी, सवाल वहीं घूम के आ जाता है। जिस पावर का हवाला आप दे रहे हैं कि इन्होंने वक्फ बोर्ड का पावर का गलत इस्तेमाल किया, क्या आप सनातनियों को भी इसी पावर की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल नहीं साजिया जी, नहीं अपने मामले में आप कह रहे थे बिल्कुल नहीं, उनके ऊपर आप आरोप लगाते चले जाते हैं। 10 सेकंड दे दीजिए। हिंदू जो मंदिर है बड़े 10 लाख मैंने आंकड़े दिए, 4 लाख सरकारी कब्जे में है। हम चाहते हैं जो सरकारी कब्जे में जो हमसे पैसा हमारे मंदिरों में चढ़ता है, मंदिरों के काम हो, धर्म के विस्तार में काम हो, गरीबों में विस्तार हो, उसके लिए मांग रहे हैं। हम किसी पावर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं साध्वी जी की बात में सिर्फ समर्थन करता हूं कि अगर यह वक्फ बोर्ड बना है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और समाज का विकास होना चाहिए। बताइए हिंदू मंदिर का पैसा सरकार के पास क्यों जाना चाहिए? क्यों नहीं जाता चर्च का पैसा? क्यों नहीं जाता वक्फ का पैसा? क्यों नहीं जाता मस्जिद का पैसा? तो भाई जब दूसरों का नहीं जाता तो हमारा क्यों जाता है? मैं आंकड़ा दे रहा हूं, आप ले लीजिए। रोज कौन रहा है? देखो ये देखिए, बोला कौन? प्रधानमंत्री आपका बोला कौन? नदीमुद्दीन साहब, एक सेकंड जगदीश जी, नदीमुद्दीन साहब, वैलिड क्वेश्चन है कि जब मंदिरों का पैसा जाता है तो बाकी गिरजाघरों का पैसा क्यों नहीं जाता है, मस्जिदों का पैसा क्यों नहीं जाता है? सवाल तो वाजिब है ना। देखिए वो साहब कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश में आपको बात करना नहीं आता, उनको इतनी तमीज नहीं। आज चलिए इंग्लिश में मैं डिबेट करूंगा, मैं विदेश से पढ़ करके आया हूँ। ठीक है नदीमुद्दीन साहब, ठीक है, इस बात को खत्म कीजिए, पॉइंट पर आइए। डू द डिबेट इन इंग्लिश, सो डू नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। हमारा पॉइंट वो नहीं है, प्लीज एक दूसरे को नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान मत बांटिए साहब, ये बताइए हमारे मंदिरों का पैसा आप क्यों लोगे? ये बताइए संजय जी, ऐसे मत कीजिए। नदीमुद्दीन साहब पॉइंट पर आइए, समय बहुत कम है, प्लीज। देखिए अगर वक्फ बोर्ड की इतना पावर है तो उसकी जमीनें 40% पर लोगों का कब्जा क्यों है? एक बात, तेलंगाना में वक्फ बोर्ड पर जितने स्कूल बने हैं 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 30,000 नॉन मुस्लिम पढ़ रहे हैं। ये तो दिमाग में नहीं है, ये इनको नहीं मालूम है। मैं कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के पास पावर ही नहीं है। अगर पावर होता तो मुसलमान इतने गरीब नहीं होते। बोल दीजिए, आप लगता है ना मुफ्ती साहब, अगर आपको पढ़े लिखे हैं भाषण पढ़िए। और शहनवाज हुसैन ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा? सच्चर कमेटी ने बताया कि वक्फ बोर्ड पर कितने सरकार के गुंडों ने
सरकार के गुंडों ने कब्जा किया है, और जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है वो सरकार के गुंडे आते हैं। ये सरकार बताइए, अपने गुंडों को सरकार भेजती का है। गुंडे का कोई नाम क्या? रामदीन है? नहीं ना, वो तो आपके समाज से ही आता है ना, तो यानी गुंडे आप हुए। ठीक है जगदीश जी। है कि मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड में हमारी जमीन पर कब्जा करा किया है। भाई प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, गवर्नर तुम्हारा, कानून तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारा। भाई अरे तो हमारा खाली नहीं है, कराओ ना। आपका भी है, आपने इस माँ देश बेटी का गिरा दी है। उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, एक हम लोग झोपड़ी- एक करके एक बात छोटी सी रखिए, माँ 20 बेटी। सेकंड जी। भाई एक सुनो, सेकंड, नदीमुद्दीन साहब लौट रही हूँ, आपके जगदीश अभी बात रखिए 20 उत्तर सेकंड प्रदेश में। में एक माँ बेटी को जिंदा जला दी एक झोपड़ी खोदने के लिए। भाई सारी ताकत पावर आपके पास है। अगर कानून उन्होंने कब्जा करे तो कानून भी आपके पास है, खाली करा लो। कौन मना कर रहा है? अगर आपकी जमीन पे कब्जा करा ये लो, जवाब और आपका करो तो किसको है? सही। किसको जवाब दे रहे हैं आप? मैं जवाब दे रहा हूँ राणा जी को, बीजेपी मैं आंसर दे दूं मैं इसका? भारतीय 5 जनता सेकंड पार्टी को में। जवाब दे रहा हूँ आप कि भारतीय राष्ट्र- जनता आप- पार्टी आप- अगर आप- वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर भैया लिया तो इलेक्शन कानून कार्ड है। लेकर के, अरे इलेक्शन भाई लिस्ट कोर्ट लेकर है, के, खाली कराओ ना। 1984 में अगर हमारी जमीनें तो सरदारों को मिलेगी, ढूंढ के मारने पर वहां वाली नहीं पार्टी जाएंगे, वहां बात नहीं करेंगे। टेलीविजन पर बैठ कर सवाल जाएंगे, वो हिंदू सरदारों मुसलमान को करेंगे। बीच में लाने का क्या मतलब? आपके बिल्कुल, पास कोई इन्होंने सवाल का बोला कि जवाब दो देंगे बेटियों संजय की जी, हत्या तो कर दी आप कुछ सरकार भी ने। बोलेंगे। तो ये बता रहा हूं, इनको आईना दिखा रहा हूं कि वोटर लिस्ट लेकर के ढूंढ रहे थे कि किस कॉलोनी में सरदार रहते हैं, उनको मारो और जलाओ। अरे ये शर्म इनके करो, नेता थे। ये और जगदीश ये शर्मा खड़ा, प्रधानमंत्री, जो सरदार ये बचाए देश थे के आज भी जिंदा है। प्रधानमंत्री सरदार राजीव गांधी बीजेपी क्या के बोले लोगों ने थे? मारे थे। अरे भाई, सरदार बीजेपी अगर के कोई लोगों ने बड़ा मारे पेड़ थे गिरता और है, लूटा था। तो ऐसा आप चीजें चले जाओ होती पीतमपुरे हैं। में, किसके 100 सरदार प्रधानमंत्री दिखा बोले दूंगा थे? जो इस देश के बीजेपी के लोगों ने प्रधानमंत्री को सभा देता चलाए, है, मारे इसका क्या होता? और हमने बचाए। आज वो आपने सरदार बचाए। जिंदा है। जगदीश ये तो तुमने टाइटलर कोर्ट का सहारा लेकर हमें होता फंसा है। लिया। लेकिन अरे सच नाम बात- बताऊं, एक अभी कोर्ट ने सज्जन 10 बार कुमार, सज्जन कुमार को बरी करा। सज्जन कुमार, तो पर आप कानून- भगे भगे 10 रास्ता बार नहीं मिल सज्जन रहा है। कुमार को कोर्ट ने बरी करा। आपने बचाया और है। आप लोग जबरदस्ती आपने देश कोर्ट को में सबसे जाकर ज्यादा एक शरीफ दंगे आदमी में को फंसा दिया। घुसाने वाली एक आदमी पार्टी बता दे आपकी है। कि सज्जन कुमार आपने ने किसी सिर्फ को किया मारा। दंगा और नहीं कुछ मारा नहीं किया हमने, देश हमने में। बचाए थे। विघटन की उनका राजनीति चेला हूं, करने वाली उनका फोन करके अपने पार्टी लोगों को वो है बचाओ। कांग्रेस, लेकिन चाहे उसके बीजेपी इंदिरा लोग गांधी हो जाए, जय कॉलोनी से 1975 बीजेपी के लोग में लूटते रहे, सेक्युलर सरदार पॉइंट को डाल मारते दिया, रहे और बचाने वाले आपातकाल जगदीश लगा शर्मा। दिया, आज भी वो सबको सरदार बंद जिंदा कर है। दिया। आज भी वो कहाँ सरदार गए? जिंदा कहाँ गए? गूंगी गुड़िया थी आपकी मारा नेता, आपने, लेकिन अपना बदनाम कांग्रेस वर्चस्व को करा, दिखाने के लिए बदनाम उन्होंने कांग्रेस को सब करा। किया। सही ठीक मायने में आप मुद्दे की है, बात नहीं करते ठीक है, हैं। आज का आप मुद्दा गुमराह ये करते नहीं हैं है, देश को। आज का मुद्दा ये नहीं है और मुद्दे से मत भटकिए। आचार्य वेद मूर्ति जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। सभी सनातनियों से निवेदन ये है कि हमारी जो बहन प्रज्ञा ठाकुर ने जो आवाज उठाया उसको सभी लोग बुलंद करें। सर भाषण शंकराचार्य, सर भाषण नहीं, शंकराचार्य, सर भाषण नहीं, महामंडलेश्वर, ये भाषण नहीं चलेगा। मत करो। सर साधु पॉइंट पर आइए। संत महात्माओं से बात प्रार्थना करो। है। सभी सभी देश के लोगों से अपने जिलाधिकारियों के पास आचार्य जाकर वेद के मूर्ति जी, ज्ञापन आचार्य वेद दीजिए मूर्ति और जी, मांग ये कीजिए भाषण कि दीजिए। सनातन बोर्ड का इंसानियत की बात गठन करो। शीघ्राति सभी शीघ्र हो। भारतीयों से बात करो। सभी हिंदू के- सनातनी हिंदू पंडित मुसलमान मत पुजारी करो। मैंने अपने आपको ये मंच जिलाधिकारियों के पास announcement ज्ञापन करने के लिए नहीं दें दिया और है। मांग करें कि सनातन बोर्ड का गठन शीघ्राति इंसानियत शीघ्र से देश को हो और चलाओ। साध्वी प्रज्ञा की आवाज को बुलंद करें सभी सनातनी। इंसानियत से ठीक देश है, को लेकिन चलाओ। ये मंच आपको भारत से इस अपील अनाउंसमेंट करो। के लिए नहीं दिया गया। इस बात को भी आपको समझना होगा और स्वीकारना होगा। जी। ये मंच अपनी बात रखने का है, ना कि अनाउंसमेंट करने का। नहीं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आवाहन कर रहा हूं साध्वी प्रज्ञा की धर्म का हम एक जो डिस्कशन के लिए बैठे, हम डिस्कशन के लिए बैठे, घोषणा के लिए नहीं। हम डिस्कशन कर रहे हैं और महात्माओं से निवेदन कर रहा हूं नहीं, कि इस आप समय लोग से ज्यादा मेरे जिलाधिकारी के पास। पास जाकर के आप ज्ञापन दीजिए और इंसानियत की मांग बात कीजिए करो। कि सनातन बोर्ड का गठन हो और ठीक है। नहीं तो वक्फ बोर्ड भी खत्म किया जाए बस। ठीक है, ये है ठीक है, श्रीधर। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आखिर में मैं अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहूंगी कि हम चाहे कितनी भी बहस कर ले, लेकिन सच्चाई क्या है पब्लिक है, सब जानती है।